मनीष जी, चुनावी साल है, कुछ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में आपने बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया, आप छोड़ दिया आपने पार्टी। तो अब आगे क्या करेंगे मनीष कश्यप? समस्या क्या हो गया बिहार के नेताओं को कि मैं थोड़ा सा सत्य को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सबके सामने ला देता। और रही बात जनसुराज की, तो प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पहले उनका काम जो है हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था। सिर्फ एक माँ का भरोसा नहीं, बिहार के करोड़ों माओं का भरोसा जो है टूटा है। तो लड़िए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, मनीष कश्यप जो है आपके, आप जिस सीट से लड़िएगा उसी सीट से मनीष कश्यप चुनाव फरिया देगा आपसे। कोई भी विधायक, बिहार का कोई भी विधायक जो है मंगल पांडे के स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर अच्छा कह देगा, वो अपने क्षेत्र से चुनाव हारेगा 100% तय। यानी नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। तो 6 गो इंजन की सरकार है बिहार में, उसके बावजूद जो है आप 1100 रुपया पेंशन की है, वो भी भारी दबाव में, भारी विरोध में हम। लेकिन जितने भी नेता है सबके जो है दो अलग अलग दांत हैं, हाथी के जैसे। दिखा रहे हैं कुछ और खा रहे हैं किसी और दांत से, कर रहे हैं कुछ और। नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप जी। उन्होंने अभी बीजेपी छोड़ दिया है। हालांकि बिहार में चुनावी साल है, महज कुछ ही महीने का वक्त बचा है। ऐसे में मनीष कश्यप अब आगे क्या करने वाले हैं, चलिए उनकी तमाम रणनीतियों के बारे में जान लेते हैं। तो स्वागत करते हैं मनीष कश्यप जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि मनीष जी, चुनावी साल है, कुछ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में आपने बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया, आप छोड़ दिया आपने पार्टी। तो अब आगे क्या करेंगे मनीष कश्यप? क्या निर्दलीय लड़ेंगे, या फिर एक चर्चा भी सुनने को मिल रही है कि जनसुराज का दामन थामने वाले हैं आप? कितनी सच्चाई है इस बात पे? देखिए, बिहार के लिए पहले भी मैं काम करता था और बीजेपी में था तो भी मैं काम करता था, और बीजेपी से अभी नहीं हूं तो भी मैं काम करता हूं बिहार के लिए। समस्या क्या हो गया बिहार के नेताओं को कि मैं थोड़ा सा सत्य को जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है सबके सामने ला देता था। अब पीएमसीएच में एक प्रकरण हुआ तो उन नेताओं के दिल में जो है मेरे प्रति कितना सम्मान था क्या नहीं, वो भी सामने आ गया। बहुत सारे लोग बोले कि मनीष जी, आप जो पुल गिरा उस पर वीडियो बना दिए थे पार्टी में रहते हुए, इसलिए वो लोग नाराज हो गए, बहुत सारी चीजें। अब बिहार में समस्याएं होंगी तो हम लोग आवाज उठाएंगे, और अगर आवाज उठाने से, बिहार की समस्याओं के लिए आवाज उठाने से बिहार के नेता को प्रॉब्लम हो जाए, तो वैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। और रही बात जनसुराज की, तो प्रशांत किशोर जी हैं। प्रशांत किशोर जी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पहले उनका काम जो है हम लोगों को भी समझ में नहीं आता था, और जब शुरुआत किए थे तो बहुत सारे बिहार के लोगों को नहीं समझ में आता था। लेकिन अब बिहार के लोगों को जो है धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें समझ में आने लगी है कि वो जो है वो जात और धर्म दोनों से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ बिहार के हालात पे बात कर रहे हैं, और बिहार के हालात को कैसे सुधारा जाए उस पे बात कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, वैसे लोगों का स्वागत है। अच्छा काम कर रहे हैं प्रशांत जी। यानी मनीष जी, चांसेस है? अब मैं अपने लोगों से पूछ रहा हूँ, ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि हाँ मनीष जी, आपका विचारधारा और प्रशांत जी का विचारधारा एक जैसा है, तो आप लोग अगर मिलके काम करेंगे तो और अच्छा है। तो प्रशांत किशोर जी तो हम लोगों से बहुत सीनियर है, बहुत मतलब बहुत सीनियर, और एक्सपीरियंस के मामले में हम लोगों से जो है बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो तो यूएन तक काम किया है, मोदी जी को बनाने में जो है उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। कैसे वो गुजरात में मोदी जी के साथ जो है डेटा को कलेक्ट करके जो है बहुत सारी चीजें, चाय पे चर्चा से लेके बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, ये सारा स्लोगन, पश्चिम बंगाल में खेला होबे, महाराष्ट्र में जो है वो उन्होंने उद्धव ठाकरे को अपना, तेलंगाना में उन्होंने काम किया, और उसके बाद से तमिलनाडु में,
पंजाब में कैप्टन अरविंदर सिंह जी के लिए तो उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। हम लोग तो अभी सिर्फ और सिर्फ इस लेवल पे सोचते हैं बिहार में जो है कैसे गरीब और मजदूर का उत्थान हो। उन्होंने इस लेवल से लेके और उस लेवल तक यानी ग्राउंड से लेके टॉप तक जो है उन्होंने जो है ये सारी चीजें की है। तो अच्छी बात है, प्रशांत जी का जो है प्रशांत जी का सोच जो है बहुत अच्छा है। और अगर हमारे सारे लोग कहेंगे कि हाँ उनके साथ मिलके काम करना चाहिए तो साथ मिलके काम करेंगे। जी मनीष कश्यप जी, आखिर ऐसा हुआ क्या? आप बार बार कहते रहते हैं कि विश्वासघात हुआ है आपके साथ, और आपने ट्वीट भी किया है, एक्स पर पोस्ट किया है कि आप और आपकी माता जी हैं उस वीडियो में, जिसमें आपकी माता जी भी कह रही है कि भरोसा टूट गया बीजेपी से। ऐसा क्यों? आखिर क्या हो गया मनीष जी? मनीष जी, आपके सिर्फ बारे में जितना जानती हूँ, आप बहुत बेबाक बोलते हैं हर मुद्दे पे, तो जरा खुल के बताइए कि ऐसा क्या हो गया? सिर्फ एक माँ का भरोसा नहीं, बिहार के करोड़ों माओं का भरोसा जो है टूटा है, करोड़ों माओं का। अब मान लीजिए कि हमारे बिहार के एक स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, मंगल पांडे नाम है उनका, और मंगल पांडे जी के रहते हुए बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था अमंगल स्थिति में चला गया है। और उस वजह से ना जाने कितनी माओं का कोख सुना हो जा रहा है, कितनी माओं का। अगर मान लीजिए कि आप आते हैं डिलीवरी के समय में और आपका जो है अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है, शिशु वार्ड में बच्चे का अच्छे ढंग से इलाज नहीं होता है, और अमंगल व्यवस्था की वजह से जो है किसी माँ का जो है कोख सुना हो जाता है, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है, कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और स्वास्थ्य मंत्री ऐसा होना चाहिए जो चुनाव लड़के आए। स्वास्थ्य मंत्री जी चुनाव लड़े ही नहीं है, कभी नहीं चुनाव लड़े, कभी नहीं। और बिना चुनाव लड़े जो है वो बिहार के गरीबों का हालात जो है वो नहीं समझ पाएंगे। तो सिर्फ मेरी माँ का सवाल नहीं है, बिहार के ऐसे करोड़ों माओं का सवाल है। और स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव लड़िए स्वास्थ्य मंत्री जी, जहां से लड़िएगा, जहां से अगर आपको लगेगा कि आप जो है बिहार के किसी कोने से जो है चुनाव लड़ सकते हैं, पहले तो ये लगना जरूरी है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं बिहार के किसी कोने से, तो लड़िए स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। मनीष कश्यप जो है आपके, आप जिस सीट से लड़िएगा उसी सीट से मनीष कश्यप चुनाव फरिया लेगा आपसे, चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट का परवाह नहीं। लेकिन यानी बिहार के खुलेआम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं मनीष जी, आप चेतावनी एकदम, समझी जाए इसे? अरे बिहार का हर एक गरीब जो है मंगल पांडे जी को जो है वो चेतावनी दे रहा है कि आप चुनाव लड़िए, गरीब का कोई भी बेटा जो है वहां से खड़ा होगा और आपको जो है मतलब कि अच्छे ढंग से वहां से चुनाव हराएगा। स्थिति बहुत दयनीय कर दी है मंगल पांडे जी। इस पे विस्तृत चर्चा होना चाहिए, इस पे टेबल पे चर्चा होना चाहिए, इस पे जो है भाजपा के प्रवक्ता होने चाहिए, इसमें जो है पब्लिक होने चाहिए, इसमें जो है जदयू के प्रवक्ता होना चाहिए, इसमें जो अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता होना चाहिए, और टेबल पे ऑन टेबल पे जो है सामने पब्लिक हो और उसके बीच में चर्चा होना चाहिए। अरे भाजपा के नेता लोगों से, बहुत सारे लोगों से तो अभी भी बातचीत होती है मेरी, वो लोग जो है डर के मारे मंगल पांडे को डिफेंड नहीं कर रहे हैं। आपने सुना कभी किसी नेता ने जो है मंगल पांडे के समर्थन में एक वीडियो बनाया हो या एक न्यूज चैनल पे बोला हो? क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि भाजपा के हर एक विधायक को पता है, जदयू के हर एक विधायक को पता है कि जैसे मंगल पांडे को वो लोग डिफेंड करेंगे, मंगल पांडे के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अगर कुछ भी अच्छा बोलेंगे, वो चुनाव हार जाएंगे। कोई भी विधायक, बिहार का कोई भी विधायक जो है मंगल पांडे के स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर अच्छा कह देगा, वो अपने क्षेत्र से चुनाव हारेगा 100% तय, 100% तय है। कोई बीजेपी के इतने 80 से ज्यादा विधायक है ना बीजेपी के, जदयू के 44 से ज्यादा, एको को विधायक काहे नहीं बोल रहा है मंगल पांडे जी के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अच्छा काहे नहीं बोल रहा है? एक विधायक, सिंगल विधायक नहीं बोल रहा है। अरे ऐसे ऐसे करप्शन जो है सामने आएंगे ना, अभी धीरे धीरे बहुत सारी चीज सामने आएगी, बिहार के लोगों के सामने आएगी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बिहार के हर एक ब्लॉक में जितने भी यूट्यूबर हैं, कम से कम पर डे 2 वीडियो जरूर बनाएं। एक वीडियो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में, और एक वीडियो जो है बिहार में ब्लॉक पे जो है करप्शन हो रहा है उसके बारे में। अगर अगला 5 महीना तक बिहार का हर एक यूट्यूबर एक वीडियो पर डे स्वास्थ्य पे और एक वीडियो पर डे करप्शन पे बनाना शुरू कर दे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ना, वो मंगल स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाएगा, और मंगल पांडे जो है ना वो बदल जाएंगे। मनीष जी, क्या लगता है आपको कितने बदलाव की जरूरत है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में?
सबसे क्योंकि पहले जिस तो तरह के हालात हैं सब जान रहे हैं। मोदी जी को आज जो है नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि हम स्वास्थ्य मंत्री बदल रहे हैं। आज का आज नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। नीतीश जी को आज का आज नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि हम स्वास्थ्य मंत्री बदल रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री के वजह से जो है ना वो मतलब कि पूरे बिहार के लोग परेशान हैं। पूरे बिहार के लोग सबसे ज्यादा परेशानी है स्वास्थ्य और करप्शन। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं और नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन सबसे ज्यादा परेशानी है। कल मुझे मुखिया संघ के अध्यक्ष मिली थी, महिला है, मुखिया संघ के अध्यक्ष है, महिला है, लौरिया प्रखंड की वो अध्यक्ष है मुखिया संघ की। वो बता रही थी कि मेरा फर्जी साइन करके अधिकारी ने 11,70,000 रुपया निकाल लिया मनरेगा में। काम हुआ नहीं, साइन कर दिया फर्जी और 11,70,000 रुपया निकाल दिया। और उसका कंप्लेन जो है वो लोग जो है अलग अलग जगहों पे किया है, कहीं कहीं कोई कार्रवाई नहीं। यानी नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सिस्टम करप्ट है, पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है। कौन बोल रहा है? मुखिया संघ की अध्यक्ष जो है वो महिला है, वो बोल रही है ये बात। अब जरा सोचिए कि बिहार में करप्शन किस लेवल पे चला गया। तो पहले करप्शन को ठीक करना होगा और स्वास्थ्य मंत्री को बदलना होगा। अगर ये दो काम डबल इंजन की सरकार कर पाएगी तो ठीक है। अगर ये दोनों काम नहीं कर पाएगी तो यकीन मानिए कि इस बार डबल इंजन की सरकार जो है बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी, चाहे कुछ भी कर ले ये सरकार। मनीष जी, आपको क्या लगता है सिर्फ बिहार में इन्हीं दो चीजों में बदलाव की जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर के हालात क्या है, जरा इस पे भी बोलिए। देखिए मैंने क्या बोला, आप स्वास्थ्य मतलब होता है कि आपका जन्म, एक बच्चे का जन्म होता है तो उसको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। अगर वो जिंदा हो गया तब तो वो लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा पे बात करेगा। पहले तो उसको वो अच्छे ढंग से धरती पे तो आ जाए। बिल्कुल, लेकिन जो लोग धरती पे ऑलरेडी हैं उनके बारे में भी तो सोचना होगा। अब मैं बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य और करप्शन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और लॉ एंड ऑर्डर तो ऐसा हो गया है ना कि ये जो अपराधी हैं और जो सरकार है वो बिहार को नाइजीरिया बनाना चाहती है, बिहार को वेनेजुएला बनाना चाहती है, बिहार को जो है ये लोग सीरिया जैसा बनाना चाहते हैं। अब इसको अन्यथा लेने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। सीरिया में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, वेनेजुएला में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, नाइजीरिया में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। और उसी प्रकार की स्थिति जो है लोग बिहार में पैदा करना चाहते हैं कि कोई भी जो है कट्टा लेके AK-47 लेके कोई भी कुछ भी लेके कहीं भी घूमे, साइकिल पे जो है वो कट्टा लेके घूमे, AK-47 लेके घूमे और कहीं भी जो है कोई गोली चला दे। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। बिहार चंद्रगुप्त मौर्य का है, बिहार चाणक्य का है, बिहार राजेंद्र प्रसाद का है, बिहार श्री कृष्ण सिंह का है, बिहार बाबू वीर कुंवर सिंह जी का है। और ये लोग अगर सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर बैठे नेता बिहार को बर्बाद करना चाहेंगे, हम लोग जो है ऐसा नहीं होने देंगे। और बिहार को फिर से समृद्ध बिहार बनाना, इसके लिए हम लोगों को आवाज उठाना होगा। मैंने एक मांग किया था पेंशन जी। बिहार में पेंशन बढ़ना चाहिए, वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो। आप दिखा दीजिए, तेजस्वी यादव जी कभी मांग नहीं की है इस पे, कभी नहीं। मैंने 100 से ज्यादा जगहों पे जो है भाषण दिया है, वीडियो बनाया है, 100 से ज्यादा। तेजस्वी यादव भी तो कह रहे थे कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप दिखा दीजिए। मैंने जितनी बार बोला है और जब से मैं बोल रहा हूं तब से बिहार का कोई भी नेता बोल रहा हूं, कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं। मतलब हाँ, आपने अभी एक्स पर पोस्ट भी किया है, आपने सवाल उठाया है सरकार पर। अभी तो कुछ दिन पहले तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी के साथ काहे ने बढ़ा दिए, काहे ने 3,000 रुपया कर दिए, कर देना चाहिए था। देखिए इससे यादव समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी फायदा होगा, यादव समाज में जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी फायदा होगा, यादव समाज में जो विधवा महिला है उनको भी फायदा होगा। और इससे फायदा जो है दलित समाज के लोगों को भी होगा, पिछड़ा समाज के लोगों को भी होगा, स्वर्ण समाज में जो है भूमियार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जो भी हो, सबको फायदा होगा, सबको। ये काम कर देना चाहिए था। ये काम जो है 400 से बढ़ा के 1100 किया गया है। ऊंट के मुंह में जीरा, और पहले एगो जीरा था अब 2 जीरा डाला गया है। अरे भाई हरियाणा में आप 3,000 रुपया पेंशन देते हैं, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की ही सरकार है हरियाणा में, केंद्र में भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद जो है आप वहां पे 3,000 रुपया देते हैं। और बिहार में जदयू का एक्स्ट्रा इंजन लगाया है, 3 इंजन, चिराग पासवान जी का 4था इंजन, जीतन राम मांझी जी का 5वां इंजन।
यानी 5 इंजन की सरकार है बिहार में। चिराग पासवान जी है, छठा इंजन उपेंद्र कुशवाहा जी भी है। तो 6 गो इंजन की सरकार है बिहार में। उसके बावजूद जो है आप 1100 रुपया पेंशन की है, वो भी भारी दबाव में, भारी विरोध में हम लोगों का आवाज उठाने के बाद, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। इसको जो है कम से कम 3000 रुपया जो है बिहार में पेंशन कर देना चाहिए था। जो भी 55 साल से ऊपर की महिला है, 55 साल से ऊपर की महिला और 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए जो है 3000 रुपये पेंशन, 3000 रुपये पेंशन कर देना चाहिए था। उसके बाद से जो है जो विधवा है उनके लिए 3000 रुपये पेंशन कर देना चाहिए, और दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए 3000 रुपये पेंशन कर देना चाहिए था। मनीष जी, एक बात बताइए, अभी बीते कुछ दिनों में जो पीएमसीएच में जो कुछ हुआ, लोग आवाज उठाने से भी डरेंगे। इस तरह का व्यवहार आपके साथ हुआ, ये वाकई सबको सोच में डाल रहा है। अभी देखिए, नया गांव में एक पिकअप पलट गया। उस पिकअप पे जो है 32 या 33 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों का ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। और वो सारे के सारे दलित भाई थे, सारे के सारे। उसमें बता रहे थे कि अगर सही समय पे एम्बुलेंस आ जाता भैया, तो 5 में से 2 लोगों को, 3 लोगों को हम लोग बचा लेते वहीं पे। उसके बाद से 27 या 28 लोग घायल हुए, अलग अलग अस्पताल में एडमिट हुए, जिसमें से 8 लोग जो है पीएमसीएच में एडमिट हुए, सारे के सारे दलित भाई। उन लोगों का मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। मुझे पता चला, मैं गया, मैं उन लोगों के लिए आवाज उठाया। आवाज उठाने के दौरान उन लोगों ने बोला कि कुछ नेताजी लोग हमारे यहाँ आए थे, फोटो खिंचवाए, चले गए पीएमसीएच में या अस्पताल में, हाल जानने नहीं आए, कैसे इलाज हो रहा है नहीं जानने आए। यही तो बिहार की राजनीति है। खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है। दलित के भी नेता हैं, पिछड़ा के भी नेता है, अति पिछड़ा के भी नेता, और स्वर्ण समाज के भी नेता है। सारे समाज के नेता है बिहार में। लेकिन जितने भी नेता है, सबके जो है 2 अलग अलग दांत है, हाथी के जैसे। दिखा रहे हैं कुछ और खा रहे हैं किसी और दांत से, कर रहे हैं कुछ और। तो दिखाने के लिए उनके पास चमकीला दांत है, खाने के लिए जो है इतना ना पैसा भ्रष्टाचार के रूप में वो लोग खा रहे हैं कि उन लोगों को फुर्सत नहीं है कि वो अपने समाज के भी लोगों के बारे में सोच सके। बिहार के बारे में तो बाद में, पहले समाज के लोगों के बारे में भी सोच सके। ऐसा फुर्सत ही नहीं है बिहार के नेताओं के पास। और ये बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। मनीष जी, पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए, जनता को सौगात दिया उन्होंने, ये तो काफी अच्छी बात है। कम से कम बिहार की जनता का भला तो हो रहा है। का सौगात दी है मोदी जी का स्वागत है। मोदी जी 4 गो फैक्ट्री खोल दे, सूरत में जो डायमंड पार्क बनाए हैं वो डायमंड पार्क बना दे। डायमंड पार्क चाहिए। अब देखिए, इस चीज को समझिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए एक्सप्रेसवे बनता है जो बिहार होके गुजरता है, और सबसे ज्यादा उसका सेक्शन जो है लगभग 80% के आसपास उसका हिस्सा जो है बिहार है। अब वो एक्सप्रेसवे की जरूरत क्यों है? उस एक्सप्रेसवे की जरूरत है कि दिल्ली का जो माल है वो गोरखपुर तक जो है एक्सप्रेसवे से आता है, और गोरखपुर से नॉर्थ ईस्ट तक जो है उसको पहुंचाना है। वो रोड चाहिए। तो उस रोड से जो है बिहार का भी भला हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बिहार का नहीं भला हो रहा है। लेकिन सिर्फ बिहार का भला हो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसा सिर्फ बिहार का भला हो ऐसा कोई नहीं काम। अब जैसे आमस से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे बन रहा है, आमस के पास जो है क्रॉस करेगा जीटी रोड, दरभंगा के पास जो है क्रॉस करेगा जो है वो सिलीगुड़ी से जो है गोरखपुर के लिए जो एक्सप्रेसवे जा रहा है वो। अब मान लीजिए सिलीगुड़ी से कोई माल आ रहा है, दरभंगा आएगा, और वो आमस वाला एक्सप्रेसवे पकड़ के, जीटी रोड पकड़ के जो है वो रांची चला जाएगा या बनारस चला जाएगा। तो इस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी को बूस्टअप मिले। और उसमें जो है बिहार के लिए जो है पर्टिकुलर नहीं होता है कि पर्टिकुलर हम सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके राज्य में के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ये लोग नहीं सोच रहे। और ऐसा जब तक ये लोग नहीं सोचेंगे तब तक हम लोग आवाज उठाएंगे। जी मनीष कश्यप जी, एनडीए की तरफ से तो नारा दिया गया है 25 में 25, हाँ, 2025 में 225 सीटें। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? 25 में 25 गो सीट मिलेगा जदयू को। 25 में 25 गो सीट मिलेगा, उससे कम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बीजेपी को कितना मिलेगा ये बता दीजिए। बीजेपी वो 50 से जो है वो 60 के बीच में रहेगी बीजेपी। तो
तो क्या लगता है इस बार तीसरा अच्छा, मोर्चा जो है वो टक्कर देगा एनडीए और महागठबंधन को? तीसरा क्योंकि मोर्चा जिस जो तरह है से इतनी इस सारी इस पार्टी आ बार रही जो है, है जनसुराज इस पार्टी बार हो गई। सुनिए, इस बार जी। तीसरा मोर्चा ही सरकार बनाएगा, चाहे हम्म। जैसे बनाए सरकार, और तीसरा हम्म। मोर्चा ही बिहार का विकास करेगा। किसकी, किस पार्टी के बारे में कहना चाह रहे हैं आप? अब जनसुराज वो पार्टी के बारे में या एआईएमआईएम के बारे में? एआईएम जो है उस लेवल पे नहीं है कि वो सरकार बिहार में बना सके, उस यानी लेवल पे डायरेक्ट नहीं आप है। जनसुराज पार्टी के बारे में कहना चाह रहे हैं कि इस बार जनसुराज पार्टी ही सरकार आप देख बनाएगी? आप देखिए हम्म। देखिए बहुत सारे लोगों को जो है ये चीजें जो है वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगेगा। बहुत सारे राजनीतिक हम्म। पंडित हैं, उन लोगों को हम्म। लगेगा कि जो है ये क्या हो रहा है, मनीष कश्यप क्या बातें कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस बार जो है वो तीसरा मोर्चा जो है वही सरकार बनाएगा, चाहे जैसे बनाए, जिस प्रकार से बनाए, और वही बिहार का विकास करेगा, वही बिहार का कल्याण करेगा। क्यों मनीष जी, ये आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? जनता ने नीतीश कुमार और लालू यादव सुनिए, का शासनकाल देख लिया है क्या, आप अपने इसलिए आप ऊपर कह रहे हैं? आप अपने ऊपर मत लीजिएगा ये चीजें। आपको हम्म। बुरा नहीं लगना चाहिए, आप बहुत अच्छी नहीं, नहीं पत्रकार लगेगा, हैं। बोलिए आपसे बिल्कुल। आपसे मुझे स्टूडियो में भी मुलाकात हुआ है, और आप हम्म। हमारे बिहार की ही है, ऐसे कटिहार की है ना? जी। ठीक कटिहार है। जी। हम्म। एयर कंडीशन कमरा में बैठ के जो है हम ग्राउंड हम्म। रियलिटी नहीं समझ सकते हैं। ना हम्म। मैं, ना आप, और ना एयर कंडीशन कमरा में बैठने वाले नेताजी लोग। हम्म। अब एयर कंडीशन कमरा में बैठ के जो है ये लोग डिसाइड करता है कि हम लोग चुनाव कैसे जीतेंगे। हम्म। जमीनी हकीकत यह है कि बिहार का हर एक आदमी दलाल, अधिकारी और नेता को छोड़ के, समझिएगा इस हम्म। चीज को, जी। दलाल, अधिकारी, नेता और अपराधी, ये चार लोगों को छोड़ के जो है ना बिहार का हर एक आदमी त्रस्त है। हर एक हम्म। आदमी। दलाल, उसका जो है 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, बढ़िया बढ़िया घर महल बनते जा रहा है। दलाल दलाल का जो है एकदम चार चांद है। अधिकारियों को चार चांद लग गया है, नेताओं को चार चांद लग गया, और अपराधी तो एकदम एकदम वो, मतलब कि वो भी सरकार में अपराधी भी खुश है। अपराधी, दलाल, नेता और अधिकारी, इन चार लोगों को छोड़ के बिहार का हर एक आदमी जो है वर्तमान सरकार से दुखी है। हम्म। और पिछला सरकार से दुखी था तो वर्तमान सरकार को मौका दिया, और इन दोनों सरकारों ने इतना दुखी कर दिया कि 35 साल में बिहार जो है इतना पीछे चला गया। और पिछले 11 साल में मोदी जी भी है देश में, उसके बावजूद जो है बिहार जो है सबसे पीछे का पीछे रह गया। तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। हम्म। मनीष जी, क्या लगता है एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो सीटों को लेकर कहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है आपको? अब ये लोग जाने, ये हम्म। लोग जाने। एक जगह पेच फंस रहा होगा, ट्रेनिंग हो रहा होगा, अरे हम्म। भाषण में भारत माता की जय बोलते रहना है, वंदे मातरम और जय हिंद बोलते रहना है। और भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद बोल बोल के जो है बिहार में जो है भ्रष्टाचार करवाना है। इशारा और किधर एक है जगह, मनीष जी आपका? अब कौन बोलता है भारत माता की जय? ऊपर से बोला जाता है और नीचे से उनके नेता जो है वो पीसीसी में 40%, मनरेगा में जो है वो हम्म। 50%, ब्लॉक में जो है शौचालय योजना में जो है कमीशन खा लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में कमीशन खा लेते हैं, रोड बन रहा है टूट जा रहा है, पुल बन रहा है गिर जा रहा है। हम्म। कौन करता है ये सब? सबको पता है। ऊपर से भारत माता की जय, नीचे से लूटो भारत माता को। हम्म। ये कौन सा भारत माता की जय हुआ? ये तो कहीं ना तो कहीं गलत है। और दूसरा दल है वो अपने परिवार को सेट करने में लगा हुआ है, बिहार हम्म। को सेट करने में कोई नहीं लगा हुआ है। अगर हम्म। बिहार को सेट करने में लगे हुए रहते तो शायद जो है महागठबंधन हो या एनडीए हो, उसमें सीटों की बंटवारा में पेच नहीं फंसता। उसमें ये चर्चा होता कि बिहार का विकास के लिए और कौन कौन सी योजनाएं लाए जाए, हम्म। इस पे चर्चा होता। लेकिन यहाँ पे तो विकास, बिहार के विकास के लिए क्या किया जाए वो डजंट मैटर। सीट का पहले बंटवारा किया जाए, सीट का बंटवारा के बाद जो है उसके बाद से चुनाव लड़ा जाएगा, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। विकास के नाम पे हम्म। तो यहाँ पे चुनाव लड़ने वाले लोग हैं नहीं। लेकिन मनीष जी, हम लेकिन लोग जो है, धीरे 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 काम तो हो ही रहा है। जिस तरह से आप कह रहे थे, आप लगातार वृद्धा पेंशन को लेकर मांग उठा रहे हैं, तो आखिर बढ़ा ना, कुछ तो अच्छा बढ़ा। ठीक है, मैं हम्म। मानता हूं धीरे धीरे काम हो रहा है, और धीरे धीरे हम्म। हो रहा है, इस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं। जैसे लाइट का कंडीशन ठीक हुआ, और हम्म। सड़क का कंडीशन ठीक हुआ, यशस्वी
पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, आपको सारे बिहारियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। ये बात सही है, लेकिन आप बताइए कि सीएजी के रिपोर्ट में बिहार की स्थिति वर्तमान समय में कहां है और 11 साल पहले कहां थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप बोल रहे हैं धीरे धीरे काम हो रहा है, तो सीएजी के रिपोर्ट में बिहार की स्थिति जो है वर्तमान समय में कहां है और 11 साल पहले कहां थी? अब सीएजी क्या होता है, बिहार के जो है आधे से अधिक विधायक सांसद तो जानते नहीं होंगे, और सीएजी रिपोर्ट कैसे करता है ये लोग भी नहीं जानते होंगे। इसलिए समस्या है। बिहार 11 साल पहले भी सबसे पीछे था सीएजी के रिपोर्ट में, आज भी सबसे पीछे है। तो काम कैसे हो रहा है? अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का विकास जो है वो 10% के रफ्तार से हो रहा है, तो बिहार का विकास जो है वर्तमान समय में 20% के रफ्तार में होना चाहिए। बिहार का विकास जो है उससे भी कम के रफ्तार से हो रहा है। और एक ये लोग फर्जी डेटा सरबजानी करते हैं, फर्जी डेटा डेवलपमेंट रेशियो का, यानी विकास दर का, और उस विकास दर में बिहार को दिखा देते हैं सबसे ऊपर। पिछले 15-20 साल से दिखा रहे हैं विकास दर जो है बिहार का सबसे ज्यादा है। जैसे अमेरिका का विकास दर जो है 1% है, तो भारत का विकास दर जो है 7% रहता है। यानी अमेरिका से 7 गुना ज्यादा स्पीड में भारत डेवलप कर रहा है, लेकिन अमेरिका को छू नहीं पा रहा है। अमेरिका का कितना है विकास दर? 1%। भारत का कितना है? 7%। लेकिन 7% के विकास दर के बावजूद भारत अमेरिका को छू नहीं पा रहा है। वैसे ही भारत के अन्य राज्यों के तुलना में बिहार का विकास दर ज्यादा दिखाते हैं ये लोग। सच्चाई अलग है, दिखाते ज्यादा है, उसके बावजूद जो है बिहार जो है भारत के अन्य राज्यों के तुलना में किसी भी चीज में जो है ना अपने आप को जो है वो 1 नंबर पे खड़ा नहीं पा रहे हैं, टॉप 5 में नहीं पा रहे हैं, टॉप 10 में नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या आगे का क्या प्लान है, क्या तैयारी है, कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? बिहार बदलेंगे सब लोगों के साथ मिलकर, सब लोगों के साथ मिलकर। सब लोग किनके साथ? अब जब आप इतने बेबाक है तो खुलकर ही बता दीजिए। जितने बिहार को बदलने वाले लोग हैं, जितने बिहारी भाई हैं, उन सभी के साथ मिलकर लड़ेंगे और ये अमंगल व्यवस्था को जो है वो ठीक करेंगे। चलिए ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मनीष कश्यप क्या सोच रहे हैं आने वाले चुनाव को लेकर, आगे की उनकी क्या तैयारी होने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।